एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली यह एकादशी पितृ पक्ष के दौरान पड़ती है और इसे पितरों की शांति तथा मोक्ष प्रदान करने वाली तिथि माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन विधिपूर्वक व्रत, उपवास, पिंडदान, तर्पण, अन्नदान तथा भगवान विष्णु की आराधना करने से न केवल व्रतधारी के समस्त पापों का नाश होता है, बल्कि उनके पितरों को भी तृप्ति। आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की यह विशेष एकादशी, इंदिरा एकादशी, वर्ष 2025 में सितंबर महीने में किस तिथि को पड़ रही है? कई लोगों के मन में भ्रम है कि यह व्रत 17 सितंबर को रखा जाएगा या 18 सितंबर को। तो आज हम इस भ्रम को स्पष्ट करेंगे और आपको बताएंगे इस एकादशी का सटीक व्रत तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पितृ पूजा की विधि, क्या करें क्या न करें, व्रत के नियम, सावधानियां और इस दिन पितरों को कैसे तृप्त किया जाता है। यह एकादशी केवल धार्मिक अनुष्ठान भर नहीं है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि और पूर्वजों की कृपा पाने का एक श्रेष्ठ माध्यम है। यदि इस दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत रखा जाए, भगवान विष्णु की पूजा की जाए, पितरों के नाम पर तर्पण और पिंडदान किया जाए, तो न केवल पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है, बल्कि वे प्रसन्न होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि इंदिरा एकादशी का व्रत केवल व्रतधारी के लिए ही नहीं, बल्कि उसके समस्त पितरों के कल्याण के लिए भी अत्यंत फलदायी होता है। इसीलिए इसे पितृ मोक्ष की द्वार कहा गया है। इस दिन किया गया उपवास, कथा श्रवण, दान और पुण्य सभी का फल कई गुना बढ़कर प्राप्त होता है। ये दिन न केवल भौतिक सुख संपत्ति देने वाला है, बल्कि आत्मिक शांति और दिव्य कृपा का भी अद्भुत अवसर है। तो भक्तों, इस एकादशी पर हम सब मिलकर भगवान विष्णु की आराधना करें, अपने पितरों को श्रद्धा सुमन अर्पित करें और उनके मोक्ष हेतु कर्म करें। आप सभी को पुनः इंदिरा एकादशी की शुभकामनाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस दिन का व्रत केवल एक साधारण धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह आत्मा और पूर्वजों के बीच के अटूट संबंध का प्रतीक है। जो भी भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक इस दिन उपवास करता है, वह न केवल स्वयं अक्षय पुण्य का भागी बनता है, बल्कि उसके पितरों को भी गंगा स्नान और तर्पण का पुण्य प्राप्त होता है। इंदिरा एकादशी न केवल पितरों के उद्धार का माध्यम है, बल्कि यह जीवित व्यक्ति के जीवन में भी सुख, शांति और समृद्धि लाने वाली तिथि है। तो आइए भक्तों, अब जानते हैं कि वर्ष 2025 में इंदिरा एकादशी कब मनाई जाएगी और इस दिन व्रत का पालन कैसे करना चाहिए। लेकिन जानकारी शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आप सच में इस पावन तिथि की श्रद्धा रखते हैं, तो कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखें, जय श्री हरि विष्णु, जय पितर देवताएं नमः। और यदि जानकारी थोड़ी सी भी उपयोगी लगे, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अब बात करते हैं तिथि की। वर्ष 2025 में पितृ पक्ष की प्रथम एकादशी, यानी इंदिरा एकादशी, बुधवार 17 सितंबर को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि का प्रारंभ 16 सितंबर रात्रि 12:21 बजे, तिथि समाप्ति 17 सितंबर रात्रि 11:39 बजे तक। इस दिन प्रातःकाल स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करना अत्यंत शुभ माना गया है। पूजा का श्रेष्ठ समय सूर्योदय के पश्चात से लेकर दोपहर 12 बजे तक ये समय शुभ मुहूर्त माना गया है। इस दिन व्रत रखने वाले भक्तों को चाहिए कि वे दिन भर भगवान विष्णु का ध्यान करें, एकादशी व्रत कथा का श्रवण करें और पितरों के निमित्त तर्पण व पिंडदान करें। व्रत का पारण अगले दिन गुरुवार 18 सितंबर को द्वादशी तिथि रहेगी। पारण का श्रेष्ठ समय प्रातः 6:07 बजे से 8:34 बजे तक। इसी समय व्रत का विधिपूर्वक पारण करना उत्तम माना गया है। भक्तों, इंदिरा एकादशी का व्रत न केवल स्वयं के लिए पुण्यदायी होता है, बल्कि पितरों की आत्मा की शांति और मोक्ष का भी श्रेष्ठ माध्यम है। वास्तुशास्त्र और धार्मिक ग्रंथों में भी कहा गया है कि शुभ मुहूर्त में किया गया कार्य सदैव लाभदायक होता है। इसलिए आपसे आग्रह है कि आप पूजा पाठ, व्रत और पितृ कार्य शुभ मुहूर्त में ही करें।
भगवान विष्णु का स्मरण करें, श्रद्धा से तर्पण करें और पितरों के निमित्त व्रत एवं सेवा कार्य पूरे भाव से करें। भक्तों, अब हम जान लेते हैं इंदिरा एकादशी की पूजा विधि, जिससे न केवल भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, बल्कि पितरों की आत्मा को भी शांति और मोक्ष मिलता है। शास्त्रों के अनुसार इंदिरा एकादशी का दिन अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी माना गया है। इस दिन का व्रत और पूजा करने से पापों का नाश होता है और पितृ देवताओं को तृप्ति और मुक्ति की प्राप्ति होती है। इस व्रत की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करें। उठते ही भगवान का स्मरण करें और मन में ये संकल्प लें, आज मैं नियम पूर्वक व्रत रखूंगा और भगवान विष्णु व अपने पितरों को प्रसन्न करूंगा। इसके बाद स्नान हेतु जल में गंगाजल, तिल और कुशा अवश्य मिलाएं। शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसे जल से स्नान करने से शरीर और आत्मा दोनों की शुद्धि होती है। स्नान के बाद शुद्ध, स्वच्छ और पवित्र वस्त्र, विशेष रूप से पीले वस्त्र धारण करें, क्योंकि यह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। पूजा स्थल की तैयारी और संकल्प। पूजा स्थल को गंगाजल से शुद्ध करें। पूर्व दिशा की ओर मुख करके आसन पर बैठें। अब व्रत का संकल्प लें। दाहिने हाथ में जल, पुष्प, तिल और अक्षत लेकर यह मंत्र बोलें, ओम विष्णु प्रीत्यर्थ मम पापक्षयपूर्वकम पितृमोक्ष सिद्ध्यर्थ इंदिरा एकादशी व्रत महम करिष्ये। संकल्प पूजा का मूल आधार है। इसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। भगवान विष्णु की पूजा विधि। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र को पीले वस्त्र पहनाएं। उनके समक्ष धूप, दीप, फल, नैवेद्य और पूजा सामग्री रखें। पूजा सामग्री में हो शुद्ध जल, पंचामृत, धूप बत्ती, दीपक, पीले फूल, तुलसी दल, मौली, चंदन, चावल, नारियल, मिठाई, फल, सूखे मेवे और सात्विक पकवान। पूजा की शुरुआत करें भगवान गणेश की वंदना से, ओम गम गणपते नमः, ताकि पूजा में कोई विघ्न न आए। फिर शंख बजाएं और भगवान विष्णु का ध्यान करें। उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं और मंत्र बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान को पीले फूल और तुलसी दल अर्पित करें। विशेष ध्यान दें, कम से कम 11 तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाएं। दीप जलाते समय ओम दीप ज्योतिषे नमः। धूप अर्पित करते समय ओम धूपाय नमः। नैवेद्य अर्पित करते समय अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। अंत में आरती करें और विष्णु सहस्त्रनाम या भगवद गीता का पाठ करें। व्रतधारी पूरे दिन ओम नमो नारायणाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करता रहे। इससे जीवन के क्लेश और बाधाएं दूर होती हैं। पितरों का तर्पण और पिंडदान। इंदिरा एकादशी विशेष रूप से पितृमोक्षदायिनी तिथि है। तर्पण के लिए दक्षिण दिशा की ओर मुख करके दाहिने हाथ से तिल, कुशा और जल अर्पित करें। ओम पितृभ्यः स्वधा नमः। ओम मातामहभ्यः स्वधा नमः। ओम सर्वेभ्यः पितृभ्यः स्वधा नमः। यदि संभव हो तो चावल, तिल और गुड़ से बने पिंड भी अर्पित करें। शास्त्रों में बताया गया है कि ब्राह्मण भोजन, अन्नदान और गौ सेवा करने से पितर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। पूरे दिन उपवास करें। यदि स्वास्थ्य अनुमति न दे तो फलाहार या केवल जल लें। अनाज, दाल, चावल, गेहूं, प्याज, लहसुन, मांस, शराब और अन्य तामसिक वर्जित भोजन न करें। केवल सात्विक आहार लें। फल, दूध, दही, नारियल, मूंगफली, सिंघाड़े का आटा, कुट्टू, शकरकंद, राजगिरा, शहद और ताजे फल। पूरे दिन संयम और शांति से रहें। क्रोध, कलह, असत्य भाषण और दूसरों की निंदा से बचें। रात्रि जागरण करें। भजन, कीर्तन और मंत्र जप से वातावरण को पवित्र करें। द्वादशी को प्रातः स्नान कर पुनः विष्णु पूजा करें। फिर तुलसी जल और फल ग्रहण कर व्रत का पारण करें। ब्राह्मण या साधु को भोजन कराएं और दान दक्षिणा अवश्य दें। धान, तिल, गुड़, फल, सब्जी, वस्त्र और जल दान करना इस दिन विशेष पुण्यकारी है। गौ सेवा का महत्व भी अत्यंत विशेष है।
गौ माता को घास, चना, गुड़ से रोटी, लड्डू, फल आदि अर्पित करें। गौ माता के चरणों में हल्दी, रोली, पुष्प अर्पित करें, उनकी परिक्रमा करें, जल पिलाएं और प्रेम से पीठ पर हाथ फेरें। क्योंकि गौ माता में सभी देवताओं का वास होता है। किन गलतियों से बचना चाहिए? झूठ बोलना, कटु वचन, अपमान करना, तामसिक भोजन, मद्यपान, मांसाहार, पूजा में लापरवाही, दिन में सोना, अर्धव्रत करना, दान पुण्य न करना, क्रोध, झगड़ा, अशुद्ध वस्त्र पहनना, पशु पक्षियों को कष्ट पहुंचाना, इन सभी से बचें, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। इंदिरा एकादशी का व्रत केवल पितरों की मुक्ति का मार्ग नहीं है, बल्कि भगवान श्री हरि विष्णु की अनंत कृपा पाने का एक अद्भुत और दुर्लभ अवसर है। जो भक्त श्रद्धा, नियम, संयम और भक्ति भाव से यह व्रत करता है, उसे स्वर्ग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तों, यदि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी और भाव विभोर करने वाली रही हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री हरि विष्णु, जय पितर देवताएं नमः अवश्य लिखें और भक्ति भाव से अधिक लोगों तक इस दिव्य ज्ञान को साझा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरु द्वारा बताया गया उपाय। इंदिरा एकादशी की रात 7 लौंग लेकर उन्हें एक लाल कपड़े की पोटली में बांधें। इस पोटली को घर के पूजा स्थल पर रखें। फिर घी का दीपक जलाएं और मां लक्ष्मी एवं कुबेर की पूजा करें। 2 लौंग दीपक में अर्पित करें। ऐसा करने से पितरों की कृपा मिलती है और बिगड़े हुए कार्य सुधारने में मदद मिलती है। दिए जलाकर समृद्धि का आह्वान। इस रात भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी के समक्ष 11 तिल के तेल वाले दिए जलाएं। तुलसी और भगवान को पीले खाद्य सामग्री जैसे केसर युक्त हलवा, रसगुल्ले या गुड़ की खीर का भोग चढ़ाएं। मंत्र जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं ह्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। तुलसी के समक्ष दीप प्रज्वलन और परिक्रमा। सूर्यास्त के समय तुलसी के पौधे के सामने घी से दीपक जलाकर ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए तुलसी के चारों ओर 11 परिक्रमा करें। यह उपाय विशेष रूप से पितृ शांति के लिए लाभकारी है। धन प्राप्ति के घरेलू उपाय। पूजा में केसर वाली खीर का भोग अवश्य लगाएं, इससे आर्थिक परेशानियों में सुधार होता है। 11 पान के पत्तों पर रोली से श्री लिखकर उन्हें देवी देवताओं को अर्पित करें। माना जाता है कि इससे नौकरी या व्यवसाय में तेजी आती है। माता लक्ष्मी को चांदी का सिक्का अर्पित करें, इससे विशेष रूप से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। पितृ शांति का सरल उपाय। भगवान विष्णु को गेंदे के फूल अर्पित करें और शाम की आरती करें। पूजा स्थल के आसपास लगे कपड़े से बनी पोटली को दक्षिण दिशा में लटका दें। दूसरे दिन द्वादशी को उस पोटली में रखे तिल और दाल गाय को खिला दें। इससे रूठे हुए पितृ प्रसन्न होते हैं। यदि आपका जन्म कुंडली में ग्रह दोष हो तो नवग्रह स्तोत्र का 21 बार पाठ करें तथा नवग्रहों के लिए अनाज दान करें। ग्रह दोष शांत होता है और घर में मंगल आता है। धन संपन्नता। लौंग पोटली, तिल के तेल में दिए, कपैस भोग, पान पत्ते पर श्री पितृ शांति। लौंग पोटली, पूजा विधि, तुलसी परिपूर्णता, तिल दाल से पिंडदान। ग्रह दोष शांति, नवग्रह स्तोत्र पाठ एवं अनाज दान। आप सभी श्रद्धालु तो दोस्तों, आप सभी को यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें।